श्री कृष्ण जिन्होंने जब अपनी पत्नी के साथ विवाह कर लिया रुक्मिणी के साथ, तो रुक्मिणी ने कहा ठहरो, विवाह तो हो गया है लेकिन बड़ी सावधानी से जीवन जिएंगे, मैं पुत्र तो चाहती हूं लेकिन साक्षात आपके जैसा। श्री कृष्ण ने कहा फिर तो तपस्या करनी पड़ेगी। बोले कैसे? बोले वैद्य के पास चलते हैं। वैद्य के पास गए, विद्वान के पास गए, विद्वान से जाकर कहा कि हम ऐसा पुत्र चाहते हैं जैसा मैं स्वयं हूं। तो उन्होंने कहा 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। अपनी ही पत्नी के साथ जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से जीवन जीता हो उस पर कितने गंदे आरोप लगाए। 12 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करके औषधियों और पथ्य का अनुसरण करते हुए केवल एक पुत्र अपने पूरे जीवन में उत्पन्न किया श्री कृष्ण ने, और उस पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न साक्षात श्री कृष्ण की छवि था। कहते हैं जब प्रद्युम्न युद्ध के लिए चलता था तो श्री कृष्ण उसकी छाया जैसे लगते थे, इतना भयंकर योद्धा पैदा किया। कहते हैं श्री कृष्ण को एक दिन मां रुक्मिणी ने मोर का पंख दिया, कहा इसे अपने मुकुट में लगाकर रखा करो हर समय। श्री कृष्ण ने कहा इसकी क्या जरूरत है? बोले जब तुम दोनों पिता पुत्र आते हो तो मैं पहचान नहीं पाती हूं कि इनमें प्रद्युम्न कौन सा है और कृष्ण कौन सा है, इसलिए अपने मुकुट में हर समय मोर का पंख लगाकर रखा करो। हमने श्री कृष्ण को नाचने वाला बना दिया, रास करता है, औरतों के साथ गंदा व्यभिचार करता है। श्री कृष्ण महान योद्धा थे, चक्र सुदर्शनधारी ऐसे महान योद्धा जिसके सामने खड़े होने का सामर्थ्य संसार में किसी में नहीं था। जो छोटा है आयु में लेकिन उससे 4 गुनी आयु का पितामह भीष्म उसके सामने दूर खड़ा होकर उसे प्रणाम करता है। गुरु द्रोणाचार्य जिसे प्रणाम करता हो और उस काल के महान से महान लोग जिसे दूर से खड़े होकर प्रणाम करते हो, जिसकी ओर शत्रु भी मारने की नीयत से उठकर खड़ा नहीं होता।